तो आज हम फ्लेमिंगो सेक्शन का फ्लेमिंगो है ना पोएट्री सेक्शन का लेसन 1 माय मदर 866 पढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसके कवि के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी जो कवि हैं वो हैं कमला दास, है ना। तो कमला दास के बारे में कुछ जान लेते हैं। कमला दास का जो जन्म है ना 1934 को मालाबार में हुआ था, केरला के। ठीक है, और क्या है, उन्हें भारत के बहुत बड़े कवियों में एक माना जाता है। ठीक है, और उनके बहुत सारे उन्होंने बहुत सारे पुस्तकें लिखी हैं। इसका एक उपन्यास है अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट 1977 और पद्मावती द हार्लट एंड द स्टोरी 1992 शामिल है। और कमला दास एक संवेदनशील लेखिका हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस लेसन का हिंदी ट्रांसलेशन। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता दूँ कि यहाँ पर जो कमला दास है उन्होंने ये कविता एक माँ और बेटी के प्रेम का उदाहरण देते हुए लिखा है कि एक बेटी अपने माँ से कितना प्रेम करती है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि इस लेसन को इस लेसन का हिंदी रूपांतरण, है ना। तो ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, है ना। तो यहाँ पर जो कमला दास हैं कवियत्री, वो बोल रही हैं कि पिछले शुक्रवार की सुबह अपने माता पिता के घर से गाड़ी द्वारा कोचिन जाते हुए मैंने अपनी माँ को पास बैठे हुए देखा, है ना। क्या है, फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माय मदर बिसाइड मी, मैंने अपने बगल में अपने माँ को बैठे हुए देखा। ऐसे करके जो कवियत्री हैं वो लिखी हैं। डज ओपन माउंटेड हर फेस ऐसे लाइक दैट ऑफ ए क्रॉप्स एंड रियलाइज्ड विद पेन। तो जो मेरी माँ का जो शरीर है वो क्या है, मैंने मतलब ऊँगते हुए मेरी माँ बैठी हुई थी साइड में, और उनका चेहरा सौ की भांति पीला पड़ा हुआ था, है ना। दैट शी थॉट अवे एंड लुक्ड बट सून पुट द थॉग अवे एंड लुक आउट एट यंग। मैंने बड़े दुख के साथ महसूस किया कि वह वस्तुतः उतनी ही वृद्ध हो चली है जितना वह वृद्ध दिखाई दे रही है। ठीक है, ट्रीज स्प्रिटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक। अब क्या है, लेखिका आगे बोलती हैं कि लेकिन मैंने तुरंत इस दुखद विचार को दूर कर दिया और तेज़ी से दौड़ते हुए छोटे पेड़ों की ओर खिड़की से बाहर देखा, है ना। जो प्रसन्नचित बच्चे हैं अपने घरों से बाहर उछलते कूदते निकल रहे थे। आगे हैं, आउट ऑफ देयर होम्स बट आफ्टर द एयर, है ना, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड। तो आगे कवियत्री बोलती हैं कि हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच के बाद कुछ गज की दूरी पर, है ना, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड अवे आई लुक्ड अगेन एट हर when pale as a late winter mood and felt that old familiar ache, my childhood fear, but all I said was see you soon, Amma. All I did was smiling and a smile and a smile. तो कवियत्री आगे बोलती हैं कि मैंने पुनः अपने माँ के फीके पीले पड़े चेहरों को देखा, है ना। यह सर्दी के ऋतु के आखिरी समय के चंद्रमा की भांति दिखाई देता था। मैंने वही पुराना जाना पहचाना दर्द महसूस किया, बचपन का वही मेरा भय, लेकिन मैं केवल इतना ही कहा, जल्द ही मिलेंगे अम्मा, और मैं केवल मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन में कवियत्री ने एक माता और पुत्री के जो एक्सप्रेशन है ना, उसके बारे में लिखा है कि एक पुत्री अपनी माँ से कितना प्यार करती है।
तो डियर स्टूडेंट आगे मैं इसका आंसर क्वेश्चन आप सभी को बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।